सुरेश सोनी संघ के शक्तिशाली लेकिन विवादित चाणक्य। नरेंद्र मोदी से मोहन यादव तक अपने निर्णय मनवाने में कामयाब रहे सोनी। आप देख रहे हैं खबर नेशन। शख्सियत में बात आज सुरेश सोनी पर। सुरेश सोनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय राजनीति की दिशा बदली। भाजपा और संघ के बीच समन्वय स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही है, लेकिन इसी वजह से वे कई बार विवादों में भी घिर गए। उनकी कार्यशैली को लेकर पार्टी और संघ दोनों के भीतर मतभेद उभरते रहे हैं। यह बात और है कि उन्होंने इन मतभेदों पर कभी गौर नहीं किया और हमेशा मजबूत बनकर बाहर निकले। अपने निर्णय पूरे करने के मामले में भी दूसरे लोगों से अलहदा हैं। यही वजह है कि संघ के नेपथ्य में होकर भी वह मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बैठे हुए हैं। दरअसल सुरेश सोनी भी गुजराती कनेक्शन रखते हैं। उनका जन्म 1950 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुआ था। छात्र जीवन में संघ की गतिविधियों से जुड़े और एक पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। 1975 के आपातकाल के दौरान वे इंदौर जेल में रहे और संघ विरोधी सरकार के दमन का सामना किया। महत्वपूर्ण यही है कि यहाँ से उन्होंने अपनी रणनीति और राजनीति का केंद्र मध्य प्रदेश को बना लिया और आज भी मध्य प्रदेश के भीतर हर छोटे बड़े निर्णयों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा के साथ समन्वय और प्रभाव 2005 के बाद जब भाजपा में संगठन स्तर पर बदलाव चल रहा था, तब सुरेश सोनी को संघ के भाजपा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पार्टी में सांगठनिक परिवर्तन में भूमिका निभाई और प्रमुख नेताओं के चयन में उनकी राय महत्वपूर्ण मानी जाती थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी का भाजपा का राष्ट्रीय अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया, तब भी सुरेश सोनी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा थे। शिवराज की विदाई में सुरेश सोनी की भूमिका। दरअसल एक कहानी सुनिए आचार्य चाणक्य की। मगध नरेश ने जब चाणक्य का अपमान किया तो उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि सम्राट के सिंहासन पर राज परिवार से बाहर का बालक बिठाऊंगा। उन्होंने चोटी में गांठ लगा ली और एक दिन आया जब उन्होंने भेड़ चराने वाले चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। अब जरा इस कहानी को मध्य प्रदेश से देखिए। सुरेश सोनी का नाम व्यापम घोटाले में आया। यह सुरेश सोनी को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर आपत्ति भी ली, लेकिन अंदर खाने बात यह सामने आई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस आपत्ति को दरकिनार कर दिया। बात तो यहाँ तक कही गई कि सुरेश सोनी का नाम सीएम हाउस से ही लीक किया गया। बस फिर क्या था, संघ का यह चाणक्य शिवराज से नाराज हो गया और उसके बाद मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह को विदा करने के बाद ही शांत हुआ। शिवराज के उत्तराधिकारियों में कई नाम थे, लेकिन सुरेश सोनी ने अपने शिष्य मोहन यादव को चुना। मोहन यादव मुख्यमंत्री भले ही 2023 के चुनाव के बाद बने हों, लेकिन उनके लिए मेहनत कोरोना काल में ही हो गई थी। 2020 से 2023 के बीच कई बार मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं आई, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं कि चाणक्य अपने निर्णय को पूरे किए बिना मानते कहाँ हैं, और आखिर में उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना ही लिया। बीजेपी नेतृत्व में हस्तक्षेप। मोदी को आगे बढ़ाने का विवाद 2013 में जब भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा था, तब नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने में सुरेश सोनी की भूमिका अहम बताई गई। यह फैसला भाजपा के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं, खासकर लालकृष्ण आडवाणी के लिए असहज था। कहा जाता है कि सुरेश सोनी ने संघ के शीर्ष नेतृत्व को मोदी के पक्ष में राजी किया, जिससे भाजपा में अंदरूनी दरारें गहरी हो गईं। इसी के बाद आडवाणी ने नाराज होकर इस्तीफा तक दे दिया था। हालांकि बाद में संघ के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। 2015 में अचानक पद से हटाने का रहस्य। भाजपा में लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण 2015 में संघ ने अचानक सुरेश सोनी को भाजपा समन्वयक पद से हटा दिया। इस फैसले को लेकर कई अटकलें लगाई गई। एक धड़ा मानता था कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेद बढ़ने के कारण उन्हें हटाया गया। दूसरा मत यह था कि संघ नेतृत्व को लगने लगा था कि वे जरूरत से ज़्यादा राजनीतिक फैसलों में दखल दे रहे थे, जो संघ की परंपरा के खिलाफ था। व्यापम घोटाले में नाम उछलना। सबसे बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में सुरेश सोनी का नाम सामने आने से हलचल मच गई।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि व्यापम घोटाले से जुड़े कई बड़े नामों के तार सुरेश सोनी तक पहुंचते हैं। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके राजनीतिक कैरियर को इससे गहरी चोट लगी। संघ ने भी इस विवाद से दूरी बना ली और उन्हें सार्वजनिक रूप से बचाने से परहेज किया। संघ में अंदरूनी मतभेद और प्रभाव में कमी। संघ के भीतर भी सुरेश सोनी की कार्यशैली को लेकर मतभेद रहे हैं। कुछ वरिष्ठ प्रचारकों का मानना था कि वे भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियां और नीतिगत फैसलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देते थे, जबकि संघ का सिद्धांत यह रहा है कि वह केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। 2018 के बाद संघ में उनकी सक्रियता धीरे धीरे कम होती गई। हालांकि वे अब भी एक प्रभावशाली शख्सियत माने जाते हैं और संघ के भीतर उनकी पकड़ बनी हुई है। क्या हेमंत खंडेलवाल को बनवा पाएंगे अध्यक्ष? सुरेश सोनी मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने शिष्य मोहन यादव के रास्ते के कांटों को साफ करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने हेमंत खंडेलवाल के नाम पर समर्थन किया है। अब सवाल यही है कि ताकत का अजात शत्रु क्या अपना यह निर्णय पूरा कराने में कामयाब होगा? लेकिन जितना यह शख्स ताकतवर है, उतना ही अपने चेलों के बीच में कमज़ोर होता जा रहा है। फिलवक्त में कई चेले किनारा कर गए हैं। मोहन यादव से रश्क पाले हुए अपने चेलों को सुरेश सोनी कई बार समझा चुके हैं, लेकिन चेले हैं कि मानने को ही तैयार नहीं हैं। खैर, सुरेश सोनी के जीवन को देखें तो उनकी पहचान संघ के एक चतुर रणनीतिकार के रूप में बनी रही, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी भूमिका हमेशा विवादों से घिरी रही। भाजपा के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हो या मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, हर बड़े घटनाक्रम में उनका नाम चर्चाओं में रहा। संघ के भीतर भी वे हमेशा एक प्रभावशाली लेकिन विवादित व्यक्ति माने गए। आज भले ही वे राजनीतिक सुर्खियों से दूर हों, लेकिन संघ और भाजपा की सांगठनिक राजनीति में उनकी छाया अब भी बनी हुई है। अगर आपको यह समाचार पसंद आ रहे हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।